बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सियासी एक्सप्रेस अब सुपरफास्ट रफ्तार पकड़ चुकी है। एक तरफ एनडीए है जिसने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक दिग्गजों की फौज आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी के नामांकन में खड़ी नजर आई। संदेश साफ है, नितिन नवीन की इस परंपरागत सीट पर बीजेपी अपनी साख झुकने नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ आरजेडी की रेखा गुप्ता ने भी पूरे दमखम के साथ पर्चा दाखिल कर दिया और दावा ठोक दिया कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूटेगा। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर भी 11 जुलाई को हुंकार भरने के लिए तैयार हैं, जिन्हें लेकर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि वो सिर्फ वोट कटवा है, लड़ाई में कहीं नहीं है। लेकिन इस पूरी सियासी पिक्चर में सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर और सबसे बड़ी नूरा कुश्ती कहीं और चल रही है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन बिना रायशुमारी के लिए इस फैसले ने महागठबंधन की सबसे पुरानी साथी कांग्रेस को बुरी तरह भड़का दिया। कांग्रेस साफ कह रही है कि यह गठबंधन धर्म का अपमान है। रेखा गुप्ता सिर्फ आरजेडी की उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की नहीं। कमाल देखिए, एक तरफ कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही बड़े नेता ऋषि मिश्रा अपने आलाकमान को सुझाव दे चुके हैं कि बीजेपी को हराना है तो आरजेडी को छोड़िए और प्रशांत किशोर को समर्थन कर दीजिए। नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई नजदीक आ रही है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अब तक इसी उलझन में फंसी है कि वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बांकीपुर चुनाव से पहले ही महागठबंधन की एकता की कलई खुल गई है, महागठबंधन बिखर गया है? सवाल नंबर 2, बांकीपुर उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ किसके साथ, लालटेन के या जनसुराज के? क्या कांग्रेस आरजेडी के सामने सरेंडर करेगी और बेमन से ही सही रेखा गुप्ता को अपनाएगी? सवाल नंबर 3, प्रशांत किशोर लड़ाई में हैं तो सिर्फ क्या वोट काटने के लिए है, जैसे जेडीयू दावा कर रही है? सवाल नंबर 4, क्या परंपरागत सीट पर साख बचा पाएगी बीजेपी या फिर प्रशांत किशोर या रेखा गुप्ता इतिहास रच देंगे? और सवाल नंबर 5, क्या महागठबंधन के नाम पर कांग्रेस सिर्फ अपनी किरकिरी करा रही है या वाकई आरजेडी कांग्रेस को बराबर की सहयोगी पार्टी मानती भी है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। सबसे पहले दिखाती है रिपोर्ट। बांकीपुर सीट के उपचुनाव की सियासी एक्सप्रेस अब रफ्तार पकड़ चुकी है। गुरुवार को एनडीए और आरजेडी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने नॉमिनेशन फाइल किया। इससे पहले उन्होंने भगवान के दरबार में मत्था भी टेका, पूजा पाठ कर जीत का आशीर्वाद लिया। भगवान के साथ ही अभिषेक ने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उनके माँ बाप बेहद भावुक नजर आए। बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। अभिषेक सिन्हा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में उनके सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट को बचाए रखने की चुनौती है। एनडीए की ओर से जीत का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। पांचों पांडव मिलकर जिस तरह बिहार विधानसभा में 202 सीट जीतने का काम किया था, उसी तर्ज पर बांकीपुर के उपचुनाव को भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताने का काम भी जैसा हमने बूथ स्तर पर अपने मंडलों में जाकर काम किया और पार्टी ने आज मुझे इस लायक सोचा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया एनडीए का। पहले तो मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने ऐसा बड़ा मौका मिला है। एनडीए उम्मीदवार के साथ ही आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता ने भी बांकीपुर सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, भोला यादव और रणविजय साहू नामांकन में रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। अपनी जीत का दावा करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूट जाएगा।
पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। वैसे 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई है, यानी प्रशांत किशोर अब सबसे आखिर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह अपना कैंडिडेट उतारने की बात पहले कही जा रही थी, आरजेडी पर पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रहे थे, उस पार्टी की ओर से किसी भी उम्मीदवार के नाम तक की चर्चा अब नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ किसके साथ? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।